प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज का दिन अभिषेक का, अनुग्रह का, अद्भुत कार्यों का दिन हो। आप सबों को मैं इस वक्त प्रभु के चरणों में रख के प्रार्थना करता हूँ। जीवित ईश्वर, जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से अपने ज़रूरतों को लेकर, तकलीफ को लेकर, दर्द बीमारियों को लेकर इस प्रार्थना में जुड़ रहे इस प्रभात में इनके जीवन में महिमा का कार्य कीजिए। प्रभु एक एक की प्रार्थना को सुन लीजिए, आंसुओं को पोंछकर आशीषों से भर दीजिए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। ईश्वर इम्मानुएल यानी हमारे साथ है। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, ईश्वर दूर नहीं है, हमारी प्रार्थना सुनता है, वो बहरा नहीं है। इसलिए जब प्रार्थना करेगा ना, विश्वास करना, जैसे प्रार्थना में किया है, हमने प्रभु से बोला है, उन्होंने सुन लिया है। और जैसे मेरे मन में जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे को बोल रहा था, प्रभु इतना करीब है, बहुत पास है। हालेलुया। विश्वास के साथ इसलिए हम वचन सुनेंगे। स्तोत्र संख्या 42, भजन संहिता यानी साम्स 42 वर्स 12। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आग भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। कितना सुंदर वचन है प्यारे भाई बहनों। फिर मैं पढ़ूंगा आपके लिए स्तोत्र संख्या 42 का 12। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आग भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। इसको रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। इस वचन में क्या पावर है। अपने आप को सामिस्ट यानी स्तोत्र ग्रंथकार कह रहे कि मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आग भरती हो। प्यारे भाई बहनों, डिप्रेशन करके एक चीज जो है ना, इतना भयंकर है, जिससे हम सब लोग गुजरते हैं। कहीं ना कहीं समय पर हमारे सबके अंदर डिप्रेशन आ जाते हैं। किसी के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं, कोई पूरी तरह से डिप्रेशन के हावी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना के द्वारा बाहर आ जाते हैं। कुछ लोगों को मेडिसिन लेना पड़ता है और मेडिसिन लेने पर भी कुछ लोग ठीक नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, निराशा, देखो ऐसे एक चीज़ है, इंसान को है ना मरने को मन करेगा। मैं क्यों जीऊं, जीना भी क्या के लिए, ऐसे सोचा जाता है। कहीं भाग जाने का मन करता है, लाइफ को ख़त्म करने का मन करता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं, चारों तरफ से मेरा प्रॉब्लम है, मैं अभी क्या करूं। कुछ करना चाहते भी कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है। कभी कभार आप भी, मैं भी ऐसे परिस्थितियों में, सिचुएशन में आ जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वचन को लेकर कोई आएगा प्रार्थना करने के लिए, कोई बोलेगा, हम लोग और छिड़ जाएगा। ईश्वर करेगा बोलेगा तो भी हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमें एकदम सॉल्यूशन चाहिए, वो मिलता नहीं। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ऐसे परिस्थितियों में मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। देखो, कई बार ना शैतान ऐसे इतना बड़ा संकट लेकर आते हैं। डिप्रेशन और निराशा ईश्वर के तरफ से नहीं है प्यारे भाई बहनों, पक्का शैतान का मामला है। क्योंकि आपको ख़त्म करने का, बर्बाद करने का, नष्ट करने के लिए चोर चुराने, नष्ट करने और मारने आता है, तो वही करने के लिए आता है, वही शैतान का काम है। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, याद रखना
ये डिप्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पहचानना कि ये ईश्वर के तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको वचन को बोलना है। कोई सा भी वचन जो आपको इस संकट से बचाएगा ना, उसको पकड़ना है। दूसरी बात क्या है, आपको ये रखना, भरोसा रखना। भरोसा रखना क्या है, हाँ इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा प्रभु करेगा। नहीं, दुनिया के कोई शक्ति मेरी मदद नहीं कर पा रहा है या कर भी नहीं सकता, लेकिन मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। भरोसे का मतलब यही है। रास्ता नहीं दिखने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ना माइंड को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि माइंड बहुत बड़ा विलन है। माइंड अगर दुखी हो गया, एक तरफ बोलते रहेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं सही चलेगा, मेरा भविष्य खराब हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया, यूँ नेगेटिविटी मुंह से आएगा ना, फिर तो गया। हाँ, अरे क्या करे यार, तो ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, कम ऑन, बोलना पड़ेगा माइंड को, नहीं प्रभु करेगा, यीशु संभालेगा, इस अवस्था में भी यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उदास नहीं होना, आग भरते नहीं रहना। क्या करना, ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरी आत्मा ईश्वर पर भरोसा रखो। लिखना है, डायरी में लिखना है। इस वक्त आप हमारे साथ मिलकर इसको लिखना है, मेरी आत्मा प्रभु पर भरोसा रखो। दुख में, निराशाओं में, उदासी में ये लिखना है, मेरी आत्मा उदास ना रहो, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखो। वो बचाएगा। वो क्या करेगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मतलब वो मुझे बचाएगा इस हालात से। वो मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। बस मैं इसलिए स्तोत्र बहुत पसंद करता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ पढ़ना है प्यारे भाई बहनों, उसमें असली सिचुएशन है। कभी कभार ना दुश्मन का बुराई भी चाहते हैं स्तोत्र ग्रंथकार, उसके साथ ऐसा हो वैसा हो। मैं दुखी हूं, उदास हूं, मैं पाप में हूं, सब वो कहता है और मानता भी है। हम लोग अक्सर देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ का शुरुआत दुख में, निराशे में और गुस्से में वगैरह हम देखते हैं, लेकिन एंड में क्या देते हैं, अंत में क्या है, कितने बड़े आंसुओं से गुजरते हो, अंत में वो ऐसा एंड करते हैं, वर्ड्स एंड करता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, सब कुछ खुदा भलाई में बदल देगा। हालेलुया। वो निराशे में समाप्त नहीं करता है, वो अच्छा आशा के साथ, उम्मीद के साथ वो स्तोत्र समाप्त होता है। यहीं पर भी हम यही देखता है, वो मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है, बचाने वाला है मेरा खुदा, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। इसलिए मेरा मन, मेरी आत्मा उदास ना हो, आग भरते नहीं रहो, खुदा पर भरोसा रखो। प्यारे भाई बहनों, अगर आपका सिचुएशन कितना खराब क्यों ना हो, आप बीमार है, कैंसर आया हुआ है, या फिर हॉस्पिटल में है, कोई ऑपरेशन के बाद है, या फिर आईसीयू में भर्ती किया हो क्यों ना हो, जहाँ कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में आप ये वचन सुनते क्यों ना हो, विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, ये वचन के द्वारा प्रभु मुझे मेरे सारे संकट से बचाएगा, इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। यही ब्लेसिंग है प्यारे भाई बहनों, वचन के थ्रू है ना, यही ब्लेसिंग रिसीव करना है। और क्या मिलेगा आपको और मुझे। मैं जब ये वचन पढ़ता हूँ, पहले मैं ऐसे नहीं सोचता था। जब से मैं ब्लेसिंग प्रेयर शुरू किया तो मुझे समझ में आना शुरू किया ये वचन का सबका मतलब क्या है। ये सब मेरे लिए है, आपके सिचुएशन के लिए है, मेरे सिचुएशन के लिए है। इसमें जो ब्लेसिंग है ना, उसको रिसीव करो ना। हाँ, संकट रियल है, परेशानी रियल है, नौकरी नहीं है, आर्थिक समस्या है, रोज वचन सुन रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपकी बोली बदलना है। निराशे की बात नहीं, मन उदास ना रखो ना, आपकी बोली बदलना है, भाषा बदलना है, एटीट्यूड बदलना है, मनोभाव बदलना है। आग भरते रहेगा, दुखी रहेगा, हर टाइम निराशे की बोली बोलेगा, तो क्या है,
मन उदासी रहेगा, आत्मा उदास रहेगा, निराशा में रहेगा, तो आज आपको और मेरा जीवन बदलना है। ये वचन आज आपके जीवन में नई आशा लेकर आएंगे। सब बोले आमीन। आइए प्यारे भाई और बहन, एक पल प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, ये वचन जो प्रभु हर संकट से मुझे बाहर आने के लिए प्रेरित करता है, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी भाई बहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, आगे इस वचन को सुनने वाला है, प्रभु जी जब कभी भी ये वचन सुनेगा उनके जीवन के सिचुएशन बदल जाए, नई आशाओं से इनको भर दे अब्बा। साथ ही साथ हर संकट में इनको उम्मीद दे, आशा दे, उदास रहने का नहीं, दुखी रहने का नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ रहेगा, वो मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है, वो बचाने वाला है, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे ऐसे कुछ पल बीत भी जाएं, मेरा ईश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, वो जरूर बचाएगा। ये आत्मविश्वास रखिए और साथ ही साथ भरोसा रखिए, क्योंकि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हर प्रकार के संकट से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। सब बोले आमीन। सर झुका के पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, दुख, संकट, परेशानियां हमारे जीवन में बराबर है, लेकिन कभी टूटना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार के सभी परिस्थितियों से बचाए। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना है, उसमें बड़े उत्साह के साथ सभी लोग भाग लीजिएगा। फांसी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। और याद रखना, वचन को रिपीट करते रहना, वचन को नोट करते रहना, ताकि हम लोग कम से कम पूरे साल में है ना, एक एक वचन तो एक एक दिन सीखे जाएंगे। काफ़ी सारा वचन हम सीखेंगे, जानेंगे। याद रखिएगा, इस वचन के साथ प्रार्थना भी करेंगे। तो इसलिए इस बातों को याद रखिए, इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।